एक दिन की बात है। ज्ञान और माया दोनों घूम रहे थे। तभी दोनों में बहस छिड़ गई कि सबसे बड़ा कौन है। ज्ञान कहता मैं बड़ा हूँ और माया कहती कि मैं बड़ी हूँ। दोनों में बहस छिड़े हुए काफी समय बीत गया था, लेकिन इसका निर्णय अभी तक नहीं हुआ था कि कौन सबसे बड़ा है। तब ज्ञान ने कहा, देखो, ये 4 दोस्त जा रहे हैं। हम अब इन्हीं से पता लगाएंगे कि हम में से कौन बड़ा है। अब तो माया बोली, हाँ, मैं अभी पता लगा देती हूँ कि कौन सबसे बड़ा है। चारों दोस्त बहुत पक्के मित्र थे। उनमें से एक ब्राह्मण था और एक सुनार था, दूसरा बढ़ी और एक दर्जी था। चारों दोस्त एक दूसरे के लिए जान तक दे सकते थे, लेकिन एक दूसरे से गद्दारी नहीं करते थे। एक दिन सुबह सुबह चारों दोस्त व्यापार करने के लिए दूसरे नगर में जा रहे थे, लेकिन चलते चलते उन्हें काफी समय बीत गया और शाम हो गई। अब चारों दोस्तों ने एक जंगल के पास रुकना ही उचित समझा और अगले दिन वहां से निकलने की पूरी योजना बना ली। उधर ज्ञान और माया दोनों उनका पीछा कर रहे थे। जंगल के पास चारों दोस्त रुके हुए थे, इसीलिए चारों दोस्तों ने एक निर्णय किया कि बारी बारी से चारों पहरा देंगे और बाकी सो जाएंगे। अब तो जब पहला पहर आया तो बढ़ी का बेटा बोला, मैं पहले पहरा दे लेता हूँ, तुम तीनों सो जाओ। अब तो तीनों जाकर सो गए और बढ़ी पहरा देने लगा। पहरा देते देते उसके मन में विचार आया कि क्यों ना कुछ काम कर लिया जाए। उसने एक लकड़ी उठाई और उस पर वह कुछ कारीगरी करने लगा। कारीगरी करते करते उसने एक लकड़ी को एक सुंदर युवती का आकार दे दिया और देखते ही देखते पहला पहर समाप्त हो गया। अब दर्जी के बेटे की बारी आई और वह पहरा देने लगा। दूसरा पहर शुरू हो चुका था। तीनों दोस्त सो रहे थे। तब दर्जी के बेटे को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो वह तो एक लकड़ी थी जिस पर एक औरत की आकृति बनी हुई थी। वह समझ गया कि जरूर ये बढ़ी के लड़के ने किया है, वही इतनी सुंदर आकृति बना सकता है। अगर इसे वस्त्र पहना दिए जाए तो यह एक स्त्री की भांति लगने लगेगी। अब तो दर्जी ने भी अपनी कलाकारी दिखाई और उसने एक वस्त्र बनाया और उस लकड़ी के ढांचे को पहना दिया। अब तो दूर से देखने में लग रहा था कि वह कोई स्त्री है और देखते ही देखते दूसरा पहर भी खत्म हो चला था। ज्ञान ये सब देखकर बड़ा खुश था कि मेरे ज्ञान के कारण ये लकड़ी की इतनी सुंदर आकृति बना पाए और इन्होंने अब इसे सुंदर वस्त्र भी पहना दिए हैं। उधर तीसरा पहर शुरू हो गया और अब सुनार के लड़के की बारी पहरा देने की आ गई। तीनों दोस्त पहले की तरह सो गए। अब सुनार का बेटा वहां पर पहरा देने लगा, लेकिन उसी समय उसकी भी नजर अचानक से उस युवती पर पहुंची और वह सोचने लगा कि ये जंगल में इस समय ये युवती क्या कर रही है। पास जाकर देखा तो वह तो एक लकड़ी की औरत की आकृति बनी हुई थी और उसे वस्त्र पहनाए हुए थे। वह हंसने लगा और बोला, अरे ये काम जरूर दर्जी और बड़ी के लड़के का है, चलो मैं इसे और भी सुंदर बना देता हूँ। उसने भी अपने ज्ञान से कुछ आभूषण बनाए और उस युवती को पहना दिए। अब तो वह आकृति और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी। बस
उसमें जान डालने की देर थी कि वह एक स्त्री की भांति लग रही थी। देखते ही देखते तीसरा पहर भी समाप्त हो चला। अब जब चौथा पहर आया तो ब्राह्मण के लड़के की बारी आई कि उसे पहरा देना था। तीनों दोस्त अब जाकर सो गए। ब्राह्मण का लड़का पहरा देने लगा। ब्राह्मण के लड़के को भी उस युवती को देखकर ऐसा ही लगा कि यह तो कोई असल की युवती है। वह उसे देखकर चौंक गया, लेकिन जब पास जाकर देखा तो वह तो एक लकड़ी की आकृति बनी हुई थी। वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ये कार्य मेरे इन तीनों मित्रों का ही है। चलो, अगर मैं इसमें अपनी तपस्या से जान डाल दूं तो यह तो एक सुंदर युवती बन जाएगी। उसने तभी अपने तंत्र मंत्र की विद्या शुरू कर दी और देखते ही देखते उस लकड़ी के पुतले में जान डाल दी। अब तो वह लकड़ी का पुतला बोलने लगा और एक सुंदर युवती बन गई। इसी प्रकार चौथा पहर भी समाप्त हो गया। ज्ञान बहुत खुश था और वह माया से बोला, देखा, मेरे ज्ञान के कारण इन्होंने एक लकड़ी के छोटे से टुकड़े को एक युवती बना दिया है। देखा ना, मेरी कितनी बड़ी शक्ति है। इस पर माया बोली, अच्छा, तुम्हारे ज्ञान के आगे मेरा कोई अस्तित्व नहीं। अभी दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब तो सुबह हो गई और चारों दोस्त उठ गए। जब उन्होंने इतनी सुंदर युवती को अपने सामने देखा तो चारों के चारों मोह माया में पड़कर उस युवती से विवाह करने की सोचने लगे। तभी ब्राह्मण बोला, अरे देखो भाइयों, मैंने इस लकड़ी की आकृति में जान डाल दी है और अब मैं इससे विवाह करूंगा। चारों दोस्त मोह माया में पड़ चुके थे। तब वह बढ़ी बोला, अरे तुम इससे विवाह कैसे कर सकते हो? इसे तो मैंने बनाया है। तब दर्जी बोला, अरे इससे विवाह तो मैं ही करूंगा, क्योंकि इसे वस्त्र तो मैंने ही पहनाए थे। तब सुनार कहने लगा, अरे अरे रुको जरा, मैंने तो इसे गहने पहनाए हैं, तो इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। चारों दोस्त आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते अब चारों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उधर माया बहुत खुश थी कि देखा, तुम जिन चारों दोस्तों की मिसाल दे रही थी, आज वो मेरी माया में पड़कर आपस में लड़ मरने को तैयार हो गए हैं। ज्ञान कहाँ पीछे रहने वाला था। उसी समय वहाँ पर एक गांव का व्यक्ति आ गया और वह उन चारों को लड़ते देख बोला, अरे भाई, तुम क्यों लड़ते हो? तब चारों ने अपनी अपनी बात उस व्यक्ति से कह डाली। वह व्यक्ति बोला, अरे तो तुम राजा साहब के पास जाओ और वही तुम्हारा न्याय करेंगे। चारों दोस्त उस युवती को लेकर अब राजमहल में पहुंच गए और राजा के समीप अपनी समस्या रख दी। राजा भी उनकी बात सुनकर समझ न पाया कि इनका क्या निर्णय किया जाए। हर कोई अपना अपना प्रस्ताव रखता, लेकिन उससे कोई भी सहमत ना होता। ऐसे ही बड़ी घोर समस्या आन पड़ी थी कि अब इस युवती का विवाह किया जाए तो किससे किया जाए। उसी समय राजा के दिमाग में एक बात आई और वह बोला, अरे युवती, हम सब अपना अपना प्रस्ताव सामने रख रहे हैं, लेकिन क्या तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कहोगी? जो तुम कहोगी वही सर्वमान्य होगा। उस समय ज्ञान ने अपना जादू चलाया और युवती कहने लगी, अगर आप मेरे निर्णय को ही अंतिम निर्णय मानते हैं तो मैं जिससे कहूँगी उसी से मेरा विवाह होगा, अन्यथा मैं यहाँ से ऐसे ही चली जाऊंगी। अब तो चारों दोस्तों ने ये स्वीकार किया कि जिससे भी यह युवती विवाह करने को कह देगी,
हम चारों में से वही व्यक्ति इस युवती के साथ विवाह कर लेगा। तब युवती बोली, राजा साहब, ये बड़ी है, इसने मुझे बनाया है, यानी कि बनाने वाला तो पिता के समान होता है और पिता से विवाह नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिता तो जन्मदाता होता है। और ये दर्जी है, इसने मुझे वस्त्र पहनाए थे, यानी कि ये तो मेरा भाई हुआ, क्योंकि एक भाई अपनी बहन की इज्जत को ढकता है। अब बारी आई इन पंडित जी की। पंडित जी ने मेरे अंदर प्राण डाले और मुझे जीवन दान दिया। जीवन दान देने का कार्य तो भगवान का होता है और भगवान का शुक्रिया अदा किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, ना कि उनसे विवाह किया जाता है। और रही बात इन सुनार की, तो इन्होंने मुझे गहने पहनाए हैं और गहने मंगलसूत्र तो एक पति ही पहनाता है। इसीलिए मेरा निर्णय यही है कि मैं सुनार के लड़के से ही विवाह करूंगी। सबको उसका यह जवाब बहुत अच्छा लगा और सबने उस युवती की बहुत प्रशंसा की। अब तो ब्राह्मण का लड़का और बढ़ी के साथ साथ वह दर्जी का बेटा भी इस बात से सहमत हो गए और उन्होंने अपने अपने कर्तव्यों के साथ उस युवती का विवाह अपने दोस्त सुनार के साथ करवा दिया। और अब सब अपना अपना धर्म उसी तरीके से निभाने लगे जैसे जैसे युवती ने उनके साथ अपने संबंध बनाए थे। बढ़ी उसका पिता बन गया और दर्जी उसका भाई। ब्राह्मण ने उनके फेरे पड़वा दिए और अच्छे से उनका विवाह हो गया। ये देखकर मोह माया देखती ही रह गई और ज्ञान के आगे सर झुका दिया और बोली, हाँ भाई, तुमसे बड़ा कोई नहीं है। मैं तो लोगों को मोह माया में डाल देती हूँ, लेकिन जिस दिन इंसान को सच्चा ज्ञान हो जाता है, वह इस मोह माया से छूटकर प्रभु को प्राप्त कर लेता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे।